जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर हैज़ ऑफिशियली बिगन। ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट यूक्रेन से निकल कर आ रही है। कई टाइम से हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी इंटेंस मोमेंट पर आ चुका है और कई बार विश्व युद्ध का खतरा वर्ल्ड पर मंडराता दिखा है। तो क्या है न्यूज़, इसे जानेंगे हम डिटेल में। लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट हैं या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड एस्पिरेंट हो या फिर कोई अगर रिलेटिव एस्पिरेंट हो तो उसके साथ ये चैनल जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ये चैनल एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग ही बनाया है। तो रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उससे और ज़्यादा टेंशन शुरू हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन जो पहले अमेरिका के वेपन्स के बलबूते रसिया को रोक कर रख रहा था, उसने यूएस की ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स, जो अमेरिकन मेड सरफेस टू सरफेस यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स रसिया पर दाग दी, और वो भी 6 की 6, जिसकी रेंज भी रसिया में काफ़ी इनर रीजन्स 300 किलोमीटर तक की है। और अगर ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसमें नॉर्मल वेपन्स तो यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज किए जा सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल के लिए रसिया ने यूक्रेन को मना किया था कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो रशियंस अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर देंगे, और ना ही अमेरिकन्स माने और ना ही यूक्रेनियंस। तो इसलिए पुतिन ने रसिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपडेट कर दिया कि कल को अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हुई तो ये न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। बट रसिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? अगर हम रसिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को देखें तो उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट जैसे यूक्रेन को अगर न्यूक्लियर किसी स्टेट जैसे अमेरिका से अगर हेल्प मिलती है और वो दोनों कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं रसिया पर, तो रसिया उस नॉन न्यूक्लियर स्टेट जैसे यूक्रेन पर अपना न्यूक्लियर हमला कर सकता है। और जो बाइडेन भी रसिया को पूरी तरह उकसा रहे हैं कि कम से कम एक बार ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लें। हालांकि जो बाइडेन जानते हैं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या होगा, कहना कठिन है कि ये वॉर को रोक दे या आगे बढ़ाएं, और इसलिए इनका जो 1-1.5 महीने का कार्यकाल बचा है तो उसमें ये चाह रहे हैं कि रसिया एक बार न्यूक्लियर वेपन कम से कम यूज कर ले। और हो सकता है इसके लिए यूक्रेन इन मिसाइल से और रसिया को प्रोवोक करे, और आगे ऐसा ना हो जाए इसके लिए फिनलैंड और स्वीडन ने अपने देश के लोगों को अलर्ट कर दिया है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कभी भी किया जा सकता है। और ये वैसी कंट्रीज़ हैं जो आपने कभी सुनी भी ना हो कि वॉर में कभी इन्होंने हिस्सा लिया हो। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह हैं और वहाँ वॉर का खतरा मंडरा रहा है। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर RS-26 रुबेज ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दाग दिया, जो कि MIRV से भी कैपेबल है, जिसका मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। बट रसिया ने बस उसकी एक झलक दिखाई कि वो यूज कर सकते हैं। अब हमने देखा है कि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे भारत की अग्नि 5 है, जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आती है, उसमें भी ये टेस्ट किया गया है, और उसके हेल्प से आप इसे शूट करेंगे। लेकिन वहीं से अगर वॉरहेड्स को अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में देना चाहें या फिर अलग अलग जगहों पर मारना चाहें तो उससे आप मिसाइल्स को या फिर अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तभी यूज की जाती है जब आपके एनिमी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर हो, और इसका नाम भी है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने वाली, तो इसमें ज़्यादा दूरी वाली ही मिसाइल्स होंगी। और कई देशों ने भी इसके सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं, जिसमें रसिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, चाइना, भारत, बहुत देशों ने। लेकिन रसिया ने इसे यूज़ करके दिखा दिया और पहला ऐसा देश बना है जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया हो। भले ही इन्होंने बस टेक्नोलॉजी शो की पर उसमें एक्सप्लोसिव यूज़ नहीं किया, और ये मैसेज भेज दिया कि अगर हम पर खतरा मंडराया तो हम कितनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं। और इतने सब के बीच यूक्रेन के फॉर्मर मिलिट्री चीफ वैलेरी ज़ालुझनी ने ये स्टेटमेंट दिया जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया है कि वर्ल्ड ने तीसरे विश्व युद्ध में कदम रख दिया है। क्योंकि नाटो की ओर से सोल्जर्स वेपन्स यूक्रेन के साथ तो हैं ही, लेकिन इन्होंने कहा है कि रसिया ने नॉर्थ कोरिया की हेल्प से कुर्स्क रीजन में 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें नॉर्थ कोरिया के 25-30 हज़ार या फिर बहुत ज़्यादा सैनिक हो। नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिक, बाकी रसिया के सैनिक और ईरान के वेपन्स भी लगातार फ्रंट लाइन पर बने हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि यूक्रेन में संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं को भी पार कर चुका है। इन्होंने आगे ये भी कहा कि यूक्रेन टेक्नोलॉजी के बल पर सर्वाइव तो कर जाएगा,
लेकिन ये क्लियर नहीं है कि यूक्रेन ऐसे युद्ध में अकेला कितने देर तक खड़ा रह सकेगा। हालांकि लोगों को ये उम्मीद है कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद वॉर रुक जाए तो रसिया बहुत खुश होगा, और रसिया ही नहीं बहुत लोग खुश होंगे। वैसे क्या आप ट्रंप की जीत से खुश हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इससे जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा ही। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।